अच्छा, अगला हमारा है जी क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब होता है साइक्लिक कंपाउंड। ऐसे चेन्स हमारे पास, ये ऐसी क्लोज स्ट्रक्चर जिसमें के एटम्स जो होते हैं आपस में अरेंज हुए हुए हों और वो रिंग फॉर्म में हों, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये आपके होमोसाइक्लिक होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट, ठीक है। और इसको हम होमो को कार्बोसाइक्लिक भी कहेंगे। कार्बो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो कंपाउंड होता है या जो एटम लगा होता है वो सारा आपके पास कार्बन ही होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। और हेट्रो में क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन भी होंगे लेकिन कोई ना कोई इनके अलावा भी कोई एटम मौजूद होगा। अब ये एक बच्चे आपके पास ओवरव्यू है जिसमें वो आपको बड़े आसानी से समझा देगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह डिवाइड करते हैं। ओपन चेन साइक्लिक, स्ट्रेट, ब्रांच, उसके बाद साइक्लिक में होमो, हेट्रो, फिर आगे जाके आपके पास हेट्रो की भी डिवाइड हो जाती हैं फॉर्म्स और फिर होमोसाइक्लिक भी डिवाइड हो जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं होमोसाइक्लिक की किस तरह की डिवीजन हुई है। कहते हैं एलिसाइक्लिक होते हैं कंपाउंड इसमें और एरोमेटिक। दिस इज एलिसाइक्लिक। पीछे जो था वो ए साइक्लिक था, ठीक है। स्पेलिंग्स में फर्क है, मतलब में भी फर्क है। एलिसाइक्लिक आपके पास कौन से होंगे? जिसमें कि सिर्फ हमारे पास 3 या ज्यादा कार्बन एटम्स हों, ठीक हो गया। और सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनकी CnH2n होती है जनरल फार्मूला, ठीक है। साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, सब में अब आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन अटैच हैं, ठीक हो गया। ये एलिसाइक्लिक हो गए। 3 और मोर कार्बन एटम्स, क्लियर हो गया। व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड? एरोमेटिक में क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। इस पे आगे एक पूरा चैप्टर है इस बात पे। वो होगा आपके पास जिसमें बेंजीन रिंग हो। बेंजीन रिंग अब क्या चीज होती है? होता उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ही है लेकिन बेंजीन रिंग की अलग से हमने क्यों नाम दिया? दिस इज बेंजीन रिंग, ठीक है। इसमें अब क्या होता है बच्चे? ये बेंजीन रिंग है। इसमें CH है और हमारे पास ये डबल बॉन्ड, एक, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। मतलब के कार्बन्स के दरमियान, ये कार्बन्स के दरमियान में एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एंड फिर सिंगल बॉन्ड। दिस स्ट्रक्चर या दिस स्ट्रक्चर, ये सेम स्ट्रक्चर्स हैं और इनको हम बेंजीन कहते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी आपके पास कि these carbocyclic compounds contain at least one benzene ring, ठीक है, जिसमें के 6 कार्बन एटम्स होते हैं with alternate 3 डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स की हमारे पास साइड चेन भी हो सकती है, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, ठीक है। साइड चेन में आपके पास क्या है? टोलीन है, जैसे कि ये इसको उसने नाम दिया फेनॉल है, बेंजल्डिहाइड है और नाइट्रोबेंजीन। मतलब क्या है इसका बच्चे? ये जो हमारे पास है सारे बेंजीन हैं लेकिन हमारे पास बेंजीन के ऊपर हम इस तरह के ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ये जो है आपके पास कंपाउंड्स, इनको आगे जाके हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। इन फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से बेंजीन जो सिंपल है उसको एक स्पेशल नाम मिल जाता है, जिस तरह के CH3 यहाँ पे लगा है उसको हम टोलिन बोल रहे हैं। आप बेंजीन को, OH वाली बेंजीन को हम फिनोल बोल रहे हैं, CHO वाले को बेंजल्डिहाइड एंड NO2 वाले को नाइट्रोबेंजीन, ठीक हो गया। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स की हमारे पास एक से ज्यादा बेंजीन रिंग भी मौजूद होते हैं, ठीक है। ये इसी के अंदर ही आना है। जैसे कि ये अब जुड़ा हुआ है, 2 बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं, इनको नेफ्थलीन बोलेंगे, नेफ्थलीन। और 3 जब जुड़े हों तो उनको एंथ्रासीन। क्या है ये? एंथ्रासीन, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपके पास। अब लास्ट टॉपिक भी कर लेते हैं साथ ही। व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके पास आ जाता है ये। वो कहता है डेफिनेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बार बार मैं कहती हूँ पहले भी, लेकिन गड़बड़ हो जाती है हर दफा उनमें। कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड। वन काइंड का मतलब क्या है? वन काइंड का मतलब है एक किस्म से ज्यादा। कार्बन हाइड्रोजन को हम समझ रहे हैं जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उनके अलावा भी कोई एटम मौजूद हो, एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड, हेट्रोसाइक्लिक या हेट्रोसाइकल्स कंपाउंड भी कहेंगे। कौन कौन से एटम जुड़ सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा? नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। ये
इनके लिए अब जैसे कि ये पायरिडीन है, अब ये है तो बेंजीन था सिर्फ सारे का सारा, लेकिन इस नाइट्रोजन की वजह से इसको हम बेंजीन नहीं बोलेंगे, अब हम इसको पायरिडीन या डीन जो भी आप बोल सकते हैं वो है। ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ही है सारे बाकी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, दैट इज योर फ्यूरॉन, फ्यूरान हो गया ये, ठीक है। पायरोल, थायोफीन, ठीक है, SH, थायोफीन, SNON, ये सारे जो तीनों हैं आपके पास, ये कौन से एटम्स हैं, हेट्रो एटम्स हैं, और इसलिए इन कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइकल्स बोलेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें से आपके जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी क्वेश्चन आ जाता है, हेट्रोसाइकल्स का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। डिफाइन एलिसाइक्लिक, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है, डिफाइन एसाइक्लिक, ठीक है, मेजर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये काफ़ी तरह के लॉन्ग भी ये मतलब लॉन्ग में भी बन जाते हैं 4 नंबर का, और ये शॉर्ट में भी बन जाते हैं 2 नंबर के। जब शॉर्ट में भी आएंगे लॉन्ग में भी आएंगे, कम से कम हर डेफिनेशन के साथ आपने एक एक एग्जाम्पल इनकी लाजमी मेंशन करनी है। अभी इन्होंने 2-2, 3-3 दी है, आपको जो इसमें से इजी लगे वो आपने कर लेनी है, लेकिन बिल्कुल करेक्ट करनी है, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चे, ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लिख के करेंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए जैसे दाल पकती है ना आसानी से, वैसे वाली पकेगी। ठीक हो गया। तो कोई मसला हो तो बताइएगा, कुछ फीडबैक दिया करें, कुछ समझ आते हैं तो मुझे बताएं। आप सजेशंस भी दें कि आपको इसको याद करवाने के लिए या टेस्ट लेने के लिए क्या सिस्टम किया जा सकता है इस तरह व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।